हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 19 दिसंबर 2020। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। मोहम्मद रफीक जो है ये एमपी के अंदर हाईकोर्ट के जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। इनको अब एमपी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। एमपी की बात की जाए, राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर अजय कुमार मित्तल। और इनकी जगह अब यहाँ पर कौन आए हैं? अब यहाँ पर आए हैं यहाँ पर मोहम्मद रफीक। ठीक है, पहले थे यहाँ पर ये। ठीक है, अभी इन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, लोकसभा की 29 सीट्स है, राज्यसभा में 11 सीट हैं और विधानसभा में 230 सीट है। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये है एमपी का मैप। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बीच में सेंटर के अंदर आपको भोपाल। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020-21 को के अनुसार बॉयज बोर्डिंग स्कूल श्रेणियों में कौन सा स्कूल जो है ये शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर सिंधिया फोर्ट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधिया फोर्ट स्कूल एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में टॉप पर रहा है। यहाँ पर जो कि बॉयज बोर्डिंग जो स्कूल है उसकी श्रेणी के अंदर टॉप 3 विद्यालय जो है, पहला तो है द सिंधिया स्कूल। ठीक है, जो कि ग्वालियर एमपी के अंदर है। ठीक है, दूसरा मेयो कॉलेज जो है अजमेर राजस्थान में, और जो तीसरा है द दून स्कूल। ठीक है, तो द दून स्कूल देहरादून में आता है उत्तराखंड के अंदर। मानव विकास सूचकांक 2020 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 कौन सा देश है वो शीर्ष पे रहा? तो यहां पर रहा है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंडों यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के में देशों की औसत उपलब्धि को मापा जाता है। इस रैंकिंग में भारत 131वें स्थान पर है और नाइजर सबसे कम रैंकिंग वाला 189वां स्थान जो है उन्होंने यहाँ पर हासिल किया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी में जारी किया गया है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे 1000 लाइक तक पहुंचाइए, ताकि एक जो मोटिवेशन है वो मुझे हमेशा आता रहे, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं वही मुझे यहाँ पर मोटिवेट करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसके कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर हमारी जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रास्ट करेगी, और कितनी कॉन्ट्रास्ट करेगी? तो ये करेगी यहाँ पर माइनस में 7.4। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आज एसबीआई यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं इको वार्प, इसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत जीडीपी अपने पूर्वानुमान 10.9 जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रही थी इसमें अब संशोधित किया है, यानी कि अभी इसके अंदर जीडीपी के अंदर ग्रोथ लाए हैं। ये कितनी? माइनस में 7.4% है वो यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना 1 जुलाई 1995 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और एमडी है अश्विनी भाटिया। टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है। डिटर्जेंट ब्रांड है जिसे हम कहते हैं टाइड, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है ये टाइड यानी कि जो डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं उस कंपनी के यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एम्बोर्स टालामिनी, इनको कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये है यहाँ पर अस्तावातिनी, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। देखो, फर्स्ट हेड ऑफ द कंट्री है जिनकी डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस
कोविड-19 के कारण हुई है। तो ये पूरे विश्व के पहले जो यहाँ पर जो पहले व्यक्ति हैं, हेड है, जो किसी भी कंट्री के सबसे ज्यादा हेड यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो इनके रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आवास एस्तावातिनी के जो बारे में हम जान लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लोम्बाबा। ये माबाबानी कही जाती है। इसे हम मुद्रा की अगर हम बात करें, ये है यहाँ पर लीलांगनी। ठीक है, जे एस मुरलीधरन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश यहां पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं उड़ीसा के। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। उड़ीसा की स्थापना क्या होगी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बिजू जनता पार्टी से आते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक, जिनको अब किस स्टेट का यहां पर क्या नियुक्त किया गया है? यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में चलिए जल्दी से सभी को बताना है कि किस स्टेट का यहां पर इन्हें हेड नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए जो चीफ ऑफ जस्टिस है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजकीय जो पशु है ये है सांबर, रोलर इंडियन रोलर है पक्षी, और वृक्ष है अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 2030 एशियाई जो खेल है इनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा दोहा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी रियाद करेगा, जो सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन ने बेंगलुरु में नेत्रा नाम अंतरिक्ष पारिस्थितिकी संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर, नेत्रा की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं यहां पर, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रेकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये यहां पर नियुक्त किया है इसरो ने। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसरो की बात करें, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और इसकी मुख्यालय आपको बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। स्थापना हुई थी विक्रम साराभाई के द्वारा यहाँ पर, और के सिवान जो है इसके अध्यक्ष है। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई है हिमा कोहली, बी करेक्ट होगा। तेलंगाना की बात की जाए, हैदराबाद यहाँ पर राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तिमिला साई सुंदरराजन, और स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर राघवेंद्र सिंह चौहान, राजकीय पशु है हिरण जिंका जिसे आप बोलते हो, और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर जिसे आप यहाँ पर बोलते हैं पलापिता। राजकीय वृक्ष भी है जिसका नाम है यहाँ पर जमी चेट्टू। सूर्य भूषणन इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है ए के सिवान को। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए किसके साथ $1 बिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं एनडीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस समझौते का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को बेहतर करना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 15 जुलाई को, और संघाई में इसके हेडक्वार्टर्स है चाइना में, और यहां पर मार्कस प्रोडो ट्रायो जो हैं यहां के अध्यक्ष हैं। किस बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रेक्षेपण के लिए एक तकनीक उत्पाद जिसको हम बोलते हैं FX4U को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है, बी आपका करेक्ट होगा, कर्नाटक के द्वारा। यह उत्पाद विदेशी मुद्रा लेन देन को संभालने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के मध्य से उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कैनरा बैंक की बात कीजिए, भारत का गवर्नमेंटल बैंक है, यहाँ पर स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को, मुख्यालय है बेंगलुरु में कर्नाटक में, और अध्यक्ष है यहाँ पर TN मनोहरन। MD CEO है यहाँ पर लिंगम वेंकट प्रभाकर, और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत के गरीबी वर्ग के सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की परियोजना के अंदर यहां पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं वर्ल्ड बैंक ने।
कोविड-19 जो कोविड-19 महामारी है उससे गंभीर रूप से प्रभावित हो गरीब और कमजोर वर्ग के जो सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों की यहाँ पर सहयोग करेगा। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविस मालपास और एमडी और सीएफओ है यहाँ पर अंशुला कांत। और यहाँ पर आपका आपका जो आपका टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। बाय गाइस।